बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस वक्त दुनिया की जो रियल स्टेट है या दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके अंदर बड़ी हलचल है। यूक्रेन और रशिया की जो वार है इसके ऊपर दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक तरफ रशिया है और चाइना है और दूसरी तरफ यूके, अमेरिका, यूरोप जो है वो दूसरी तरफ है। और असल में ये जो जंग है इसके लिए रशिया ने बड़ी तैयारी कर रखी थी दरअसल, इसलिए वो बहुत वेल प्रिपेयर था। और यूक्रेन को जो अमेरिका और बाकी यूरोप जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं पा रहा। अच्छा, जो रशिया है उसने बहुत, और इवन चाइना ने भी बहुत तैयारी कर रखी है, यानी दुनिया भर से उन्होंने कमोडिटीज़ उठाई हुई हैं। उन्होंने, आप देखिए कि उनके यहाँ खाने पीने के जो स्टफ़ है उसकी कमी नहीं है, उन्होंने स्टॉक किया हुआ है। अब समझ आ रही है कि जो महंगाई का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम दुनिया भर में हुआ वो इस वजह से हुआ कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत चीज़ें ख़रीद के ज़ख़ीरा कर रहे थे, ताकि उनको अंदाज़ा था कि जो जिस तरह की सिचुएशन पैदा होगी उसमें उनका जो है ना वो सर्वाइवल किस तरह से होगा। अच्छा, जो रशिया है उसने सोना बहुत रखा हुआ है, उसके पास है खाने पीने की चीज़ें, अजनास उसके पास हैं, सेम ही चाइना के पास भी इंतज़ाम है, सारा कुछ है। लेकिन यूक्रेन जो है वो अकेला रह गया है। अमेरिका भी जुर्रत नहीं कर रहा कि इस वार में आ जाए, क्योंकि वो कहते हैं जंग में आना आसान है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी उसके लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो किस तरह से इन करे। फिर जो यूके है वो भी कुछ कर नहीं पा रहा, यानी उनको समझ आ रही है कि अगर उन्होंने स्टेप इन हो गए इस जंग के अंदर तो फिर बड़ी तबाही होगी और इन ज़्यादा नुकसान इनका होगा। क्योंकि मैं अर्ज़ कहा ना कि चाइना और रशिया ने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तो लिहाजा इनों को नुकसान नहीं होगा, नुकसान यूरोप का, अमेरिका का और यूके का होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो चाइना, जो रशिया है वो जो रशिया ने जिस तरह से अपने आप को इस जंग में ले गए हैं, और उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है कि सारे सिनेरियो तो उन्होंने देखे ही होंगे ना कि क्या होगा अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका क्या कर सकता है, वो क्या कर सकते हैं, या यूरोप क्या कर सकता है। आप देखिए कि यूरोप जो है वो मेजर हिस्सा जो गैस का है वो यूरोप से जाता है और यूरोप को जाता है रशिया से। और अगर रशिया ये गैस बंद हो जाए रशिया से, तो उनके यहाँ जो खाने पीने के लाले पड़ेंगे वो उसी तरह होगा जैसे हमारे यहाँ गैस की शॉर्टेज हो जाती है तो लोग एहतजाज के लिए निकल आते हैं। क्योंकि लोगों को ये हुक्मरानों की जो जंगें हैं उससे कोई गर्ज नहीं होती, लोगों के लिए उनके अपनी बुनियादी ज़रूरियात चाहिए होती हैं। तो अगर यूरोप को गैस बंद हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी अगर यूरोप रशिया से गैस ही लेना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए अर्ज़ है कि जो पाइपलाइन होती है ना, ये कोई ओवरनाइट नहीं हो सकती या कुछ महीनों में नहीं बन सकती पाइपलाइन, इसको साल लग जाते हैं। रशिया को भी पाइपलाइन बनानी पड़ेगी चाइना को गैस देने के लिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कस्टमर जो है वो यूरोप चला जाएगा, और यूरोप को भी किसी भी और जगह से गैस लेने के लिए कई साल लग जाएंगे नई पाइपलाइन बिछाने के अंदर और वो काम करने। तो अब ये भी एक बड़ा सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर यानी क्या होगा और उसके ऊपर क्या होगा। अच्छा, इसके ऊपर ये जो जंग है, वैसे तो रियल स्टेट में कहा जाता है कि जो रियल स्टेट को समझने वाले लोग हैं वो जंगी हालात के अंदर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। यानी जंग के दौरान ना जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है ना, उसके ऊपर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ना पैनिक हो जाते हैं, वो कहते हैं जी जान ही नहीं रहेगी, ज़िंदगी नहीं रहेगी, तो प्रॉपर्टी का क्या करना। तो इसके ऊपर जो है ना वो लोग थ्रो अवे प्राइस पे के ऊपर अपनी चीज़ें बेचना शुरू करते हैं। यानी जहाँ ये जंग है वहाँ और उसके आसपास इस पर फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन जो लोग समझदारी का मुजाहरा करते हैं, ये वार सिचुएशन के अंदर भी जो लोग कमाते हैं वो उस सूरत में बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके ऊपर जब ये हालात सेटल हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, रशिया ने जो बयान दिया था आज से कुछ महीने पहले, जो व्लादिमीर पुतिन है उसने ये कहा था कि भाई अगर हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर हमारा रशिया ही नहीं बचेगा तो हमने दुनिया को क्या करना, हमारे लिए फिर दुनिया भी ना बचे। तो यानी वो उसने जो इस तरह के बयान दिए उसके ऊपर दुनिया इस वक्त बहुत डरी हुई है कि अमेरिका और बाकी ममालिक और जो नेटो वगैरह हैं कि भाई ये बड़े एग्रेसिव मूड के अंदर हैं। तो अब ये जो अभी हफ्ता गुजरा है जंग का, इसके ऊपर तो अभी तक जो जितने पॉइंट स्कोरिंग है वो रशिया ने ही किए हैं, और उसने जो है, लेकिन वो बहुत बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका बड़ी ताकत है, यूरोप, फ्रांस,
यूके ये बहुत बड़ी ताकतें हैं और ये जंगों का बहुत वसी एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन वासफ अली वासफ साहब ने एक दफ़ा फरमाया था कि दुनिया में जो तीसरी जंग होगी ना, उसके बाद कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि तीसरी जंग के बाद दुनिया बचेगी ही नहीं। तो ये जो ख़तरात हैं, इसकी वजह से दुनिया बड़ी परेशान है कि इस सूरत हाल से कैसे निकलें और इस सूरत हाल से बचें कैसे, क्योंकि दुनिया असल में अफेक्ट होगी इसके ऊपर। और अब वो ये ना कि अगर अमेरिका भी है, अगर वो सुपर पावर है, अगर वो दुनिया ही ना बची तो वो सुपर पावर किसका होगा? तो नुकसान लोगों का होगा, आम पब्लिक मरेगी। तो इसलिए ये जंग जो है ये अभी फ़िलहाल तो फैलती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जंग जब लगी होती है, जितनी भी पहले 2 जंगें अजीमें जो अजीम हुई हैं, उसके अंदर भी कोई छोटे से मामले के ऊपर जो है ना वो ममालिक जो है वो जंग में चले गए, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ। तो ओवरऑल जो गोल्ड और रियल एस्टेट की कीमतें हैं वो 10% से ऊपर जो है ना इस दौरान जो है वो बढ़ने का अंदेशा है। मैं रात को इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख रहा था जिसके अंदर वो बता रहे थे कि 10% से भी ज़्यादा जो प्राइसेस हैं वो अप होंगी इस वार के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा है वहाँ पे। और इन्फ्लेशन जब ज़्यादा हो जाए तो फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, तो फिर रियल एस्टेट है ना। तो ये जब तक जंग नहीं छिड़ती तो इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें अप रहेंगी दुनिया में रियल एस्टेट की, और अगर जंग छिड़ गई तो फिर कुछ और सिनेरियो होगा। उसको पहले प्रेडिक्ट करना जो है वो कोई मुमकिन नहीं है, क्योंकि जंग बहरहाल जंग है और उसके अंदर वो किस तरफ चल पड़े, खुदा न खास्ता वो दुनिया के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो जो रशिया और जो यूक्रेन की जो जंग है, इसके ऊपर दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है और दुनिया को बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है। और ये याद रखिए, जैसे हम है ना पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हम दहशतगर्दी की जंग में रहे और आज भी हैं, जो कल पेशावर में धमाका हुआ और अफ़गानिस्तान में जंग रही, और यानी जो तीसरी दुनिया है वहाँ तो ये लोग मसाइल क्रिएट करके रखते ही हैं। लेकिन जो एडवांस वर्ल्ड है ना, अगर वहाँ जंग लग जाए तो वहाँ ये लोग, जैसे आप देखिए ना, जैसे कोरोना में हुआ था कि वहाँ लोग कितने मरने शुरू हुए थे और कैसे उनका पैनिक क्रिएट हुआ था और हॉस्पिटल में किस तरह से रश था और लोग मर रहे थे। तो खुदा न खास्ता अगर इनकी जंग हो गई, यूरोप वगैरह इन्वॉल्व हो गया, और तो वो बहुत बड़ी तबाही का अंदेशा है और ये फिर ख़तरनाक जंग जो है वो साबित हो सकती है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ये जो मामला है इसको किसी तरह सेटल डाउन हो जाए और दुनिया जो आम इंसानियत है वो ना मरे। और लेकिन बहरहाल इस जंग के अभी तक जो असरात रियल एस्टेट पे पड़ रहे हैं वो ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें बहुत हाई हो रही हैं यूरोप में और बाकी जगहों पे। तो पाकिस्तान में तो इसके कोई अभी ख़ास असरात है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जैसी मार्केट जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से जेन्युइन मार्केट तस्वर होती हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ठीक है, महंगी तो चीज़ें होती ही होती हैं, लेकिन कोई सस्ता होने का किसी भी सूरत में जो है ना वो अब चांसेस नहीं है, क्योंकि कीमतें वाकई पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और वो हमारी जो अपनी सालाना 2% जो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव है और वो चाहिए, और वो हमारे पास लिमिटेड है। शहरों में जो जगह हैं वो महंगी होती जा रही हैं। तो बहरहाल यूक्रेन रशिया की जो जंग है, दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं और इसमें से दुनिया कैसे निकलती है ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।